जायका हमारी जबान पे जायका आता है और फिर चला जाता है, जिसको हम चखना बोलते हैं। हमने मीठी कोई चीज खा ली, हमारी जबान में एक जायका पैदा हुआ, उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर के बाद कुल्ली कर लिया तो वो जायका खत्म हो गया। हमने कोई खट्टी चीज खा ली, फिर एक जायका आ गया। खट्टी चीज खाने के बाद कोई कड़वी चीज खा ली तो फिर वो खट्टी चीज का जो जायका था वो खत्म होकर कड़वी चीज का जायका हमारी जबान पे आ गया। पता क्या चला, जायका की कोई बहुत ज्यादा हकीकत और हैसियत नहीं है, कोई मुस्तकिल रहने वाली शय है नहीं, बस थोड़ी देर के लिए तारी होती है। वो कैफियत थोड़ी देर के लिए तारी हुई और फिर दूसरी कैफियत जैसे ही आई वो पहले वाली कैफियत खत्म हो गई, वो जायका खत्म हो गया, दूसरा है। तो जिस तरह से उसके लिए कोई इस्तिक़लाल नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल ने मिसाल के तौर पर ये पेश कर दिया कि ऐ लोगों, मौत भी वैसे ही है, ये एक जायका की तरह है। जिस तरह से जायका के लिए कोई मुस्तकिल वजूद नहीं, वैसे ही जायका आया और खत्म हो गया। इंसान के ऊपर मौत तारी होती है, सिर्फ तारी होती है और बस थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। थोड़ी देर के लिए जायका आया, खत्म हो गया, मौत आई और मौत आकर चली गई। इतनी हैसियत मौत की है, मौत की जो थोड़ी देर के लिए आती है, जिस कैफियत में इस्तिक़लाल नहीं है, वो इतने बड़े इंसान जो एक हकीकत है, इस हकीकत को एक छोटा सा जायका कैसे खत्म कर सकता है। तो हम ये समझते हैं कि इंसान के ऊपर मौत तारी हुई और वो खत्म हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं। हमारा वजूद तो उस वक्त शामिल हो गया जब हम माँ के पेट में रहते हैं। इंसान जब माँ के पेट में रहता है तो जरा ये बताया जाए कि वो जिंदा रहता है कि नहीं? वो जिंदा रहता है। इस दुनिया में जब आए तो हमें जिंदगी मिली, हम जिंदा रहते हैं। तो अगर हम ये समझें कि विलादत हमारे लिए जिंदगी की इब्तिदा है तो ये भी गलत है, और मौत हमारे लिए जिंदगी की इंतहा है तो ये भी गलत है। जब इंसान पैदा होता है, होने से पहले वो माँ के पेट में होता है, वहां जिंदा होता है, छोटी सी अकल होती है। आदमी जब इंसान दुनिया में आता है, बच्चा पैदा होता है तो रोता है। रोने का सबब क्या है? और आफा फरमाते हैं कि जब वो पेट के अंदर होता है तो अपने अक्ल दिमाग की हैसियत से ये सोचता है कि यही मेरे लिए बहुत बड़ी दुनिया है, इसी दुनिया में हमें जिंदगी गुजारना है, इसी दुनिया में हमें रहना है। और जब उससे हट करके दुनिया में पैदा हो गया, दुनिया में आया, रोशनी देखता है तो सोचता है कि अब हमें दुनिया से निकाला जा रहा है, अब हमें हमारे वजूद को खत्म किया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ की रोशनी देखता है तो वो समझता है कि अरे हम तो एक कैद खाने में बंद थे, तो दुनिया ये है जहाँ माँ के पेट में वो समझता है कि हम एक कैद में थे, एक कैद से फिर इस आलमे वजूद में आए। आलमे वजूद में इंसान रहता है जब तक परवरदिगार आलम उसे जिंदगी अता फरमाता है, दुनिया में रहता है। जब मौत तारी हो जाती है, आलमे बरज़ख में इंसान पहुंच जाता है, तो आलमे बरज़ख में पहुंच जाने के बाद इंसान ये समझता है कि अब तो यहाँ यही असल दुनिया है। पहले जिस दुनिया में हम थे उस गोया के हम एक कैद खाने में थे। जब इस आलम वजूद बरज़ख में आने के बाद तजल्लियात रब्बानी को देखता है, उसकी निगाहों से पर्दे हटा दिए जाते हैं, फर्श से अर्श तक मुकम्मल उसकी निगाहों में होते हैं। अनवारे मलाइका को देखता है, अनवारे अंबिया वो औलिया को देखता है, पूरी कायनात को देखता है। तब वो समझता है कि आज दुनिया में तो अब हम आए हैं, पहले तो किसी कैद खाने में। ये एक मौत की हकीकत है। तो अजीजा ने गिरामी, मौत मतलब ये है कि जब मोमिन मरता है तो हम ये कहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, उसे हम इंतकाल कहते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया, चला गया।
अब आइए जरा एक बंदे मोमिन की मौत कैसे आती है इसकी शक्ल सूरत में हदीस कुरान की रोशनी में बयान करूं। मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद शरीफ और मसनद इमाम इब्ने अहमद मसनद अहमद इब्ने हम्बल की हदीस पाक का एक निचोड़ आपके सामने मैं पेश करूं। जब बंदे मोमिन के पास मौत तारी होती है तो उसकी एक किस तरह से मौत आती है, हदीस पाक में आकाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की रूह निकाली जाती है और उसे ले जाई जाती है एक जुलूस की शक्ल में। दुनिया में रह करके हमने बड़ी जुलूस का इनकार कर दिया, जुलूस का सबूत कहीं नहीं है, जुलूस हमें कहाँ मिलेगा, इसका कोई सबूत है दुनिया में? जो जुलूस निकालते हैं सुन्नी, ये तो नाजायज है, बिदअत है, हराम है, यकीनन तुम्हारे लिए हराम होगा। लेकिन जो बंदे मोमिन है वो जुलूस का जो कायल दुनिया में होता है उसकी रूह भी फरिश्ते जुलूस की शक्ल में ले जाते हैं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि 500 फरिश्तों की जमाअत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की क़यादत में आते हैं। सुभान अल्लाह। 500 फरिश्तों की जमाअत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की क़यादत में जुलूस की शक्ल में आते हैं। पहले उस बंदे मोमिन के पास जाते हैं, सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश कर लेने के बाद एक पैगाम सुनाते हैं, या वली अल्लाह अल्लाह युक़रिउ अलैका सलाम। उस बंदे मोमिन के पास वो फरिश्ता आकर, वो फरिश्ते की जुलूस आकर उस बंदे मोमिन से कहते हैं, पहले तो अपना सलाम पेश किया, ये कम बड़ा तोहफा नहीं है कि फरिश्ता आकर सलाम कर रहा है। दूसरा तोहफा ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल का सलाम पहुंचा रहा है। ऐ अल्लाह का दोस्त, या वली अल्लाह का लफ्ज है, ऐ अल्लाह का दोस्त, ऐ अल्लाह का प्यारा, ऐ अल्लाह का हबीब, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पास सलाम भेजा है। जरा गौर करो मोमिनो, जिसके पास रब्बे ज़ुल जलाल का सलाम आ जाए, क्या ये कम बड़ा तोहफा है? ये बहुत अजीम शान तोहफा है कि बारगाहे रब्बुल इज्जत से सलामी आ रही है। ऐ बंदे मोमिन, ऐ अल्लाह के हबीब, ऐ अल्लाह के दोस्त, परवरदिगारे आलम ने तेरे ऊपर सलाम भेजा है। अल्लाह युक़रिउ अलैका सलाम, रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें सलाम भेज रहा है। फिर उसकी रूह निकाली जाती है फरिश्तों की जुलूस की शक्ल में। वो रूह कब्र के अंदर नहीं ले जाई जाती, सीधा परवरदिगारे आलम की बारगाह में वो जुलूस की शक्ल में फरिश्ते उस रूह को, एक बंदे मोमिन की रूह को लेकर चलते हैं। पहले आसमान पे गए, फरिश्तों ने सलामी दी, दूसरे आसमान पे गए, फरिश्तों ने सलामी दी, तीसरे आसमान पे गए, फरिश्तों ने सलामी दी। ये आसमान पे चलते जा रहे हैं, फरिश्तों की सलामी वसूल करते चले जा रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पहुंचे, रब की बारगाह में पहुंचकर वो 500 फरिश्तों का की जमाअत बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करती है, परवरदिगारे आलम तेरे हबीब, तेरे दोस्त, एक मुसलमान बंदे की रूह को कब्ज करके लाया हूं, ये तेरी बारगाह में हाजिर है। परवरदिगारे आलम आगे क्या हुक्म फरमाता है तो हुक्म फरमाता है। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों पहले मुझे सजदा करो। सारे के सारे फरिश्ते रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सजदे में गिर जाते हैं, सजदे से उठते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं, परवरदिगारे आलम आगे क्या हुक्म है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिस मेरे दोस्त के रूह को लाए हो वो मेरी बारगाह में हाजिर करो कि उसकी रूह मुझे सजदा करे, उसकी रूह परवरदिगारे आलम की बारगाह में सजदा करे। ये मोमिन का कितना बड़ा तोहफा है, जिस रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत और रियाजत हमने की, अभी तक उस खुदा को देखा नहीं। एक रूह, एक मोमिन की रूह रब्बे ज़ुल जलाल की मुक़द्दस बारगाह में चल करके खुदा को सजदा करती है।
जब सजदा कर लेती है। अब रब्बे जुल जलाल की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला आगे क्या हुक्म है? रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जिस बंदे मोमिन के जिस्म से लेकर के आए हो, इस रूह को उसी बंदे मोमिन के जिस्म में दफन कर दो। तो गोया कि एक मोमिन बंदे की तजहीज़ व तकफीन 2 बार होती है। उसके जिस्म को दफनाते हैं ये इंसान, और उसके जिस्म में रूह की तजहीज़ व तकफीन करते हैं फरिश्ते। अब जब फरिश्ते उसकी रूह को जिस्म में ले आते हैं, जिस्म में लाने के बाद फिर सवाल किया जाता है, 3 सवाल। लेकिन हदीस पाक की जो मशहूर और सही किताब है, मसनद इमाम अहमद इब्न हंबल में 3 का जिक्र है, अबू दाऊद शरीफ में 3 का जिक्र है, लेकिन मुस्लिम शरीफ जो किताब सही हदीस की किताब है, उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल का जिक्र है। अच्छा, बुखारी शरीफ है, उसके अंदर 3 सवाल का जिक्र नहीं, एक ही सवाल का जिक्र है। आखिरी सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल। हालांकि सवाल तो 3 होगा, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। लेकिन जो हदीस पाक की बड़ी सही किताब बुखारी और मुस्लिम, उसके अंदर एक ही सवाल का जिक्र है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा क्यों है? बुखारी व मुस्लिम ने तीनों सवाल का जिक्र क्यों नहीं किया? उसको समझने के लिए एक मिसाल मैं पेश करता हूँ। मदरसे में पढ़ाने वाले उलमाए किराम हों, या कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले तलबा हों, या पढ़ाने वाले असातिज़ा हों, जब वो इम्तिहान देने के लिए पर्चे बनाते हैं तो कुछ सवालात तैयार करते हैं, उसमें एक सवाल को लाजमी करार दे दिया जाता है। मान लीजिए 10 सवालात हैं, जिसमें 5 का जवाब देना है, और 5 में एक सवाल लाजमी है, इसको देना ही देना है। अगर उस सवाल का जवाब ना दिया गया तो वो लड़का फेल हो जाता है। 4 का जवाब दे दिया, 5वीं का जवाब नहीं दिया जो लाजमी है, तो वो फेल हो गया। और 4 का अगर जवाब कुछ गड़बड़ शड़बड़ भी दे दिया और लाजमी सवाल का जवाब दे दिया तो उसका मामला हल हो गया, पास हो जाए। रब के बारे में सवाल होता है, मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? रब को मानने वाले तो दुनिया में बहुत सारे किस्म के लोग हैं। एक यहूदी है, वो भी कहता है मेरा रब अल्लाह है। एक ईसाई है, वो भी कहता है मेरा रब अल्लाह है। एक नसरानी कहता है वो भी मेरा रब अल्लाह है। एक बुद्धिस्ट कहता है वो भी मेरा रब अल्लाह है। एक सनातनी है, वो भी कहता है मेरा रब अल्लाह है। तो सिर्फ रब मेरा रब अल्लाह है कह देने से मसला हल नहीं होता, और उससे निजात इंसान को नहीं मिलेगी। फिर सवाल होता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अब मामला दीन में तो बहुत सारे अदियान हैं। यहूदियत भी एक दिन है, नसरानियत भी दीन है, बहुत सारे अदियान और मज़ाहिब दुनिया के अंदर है। जवाब देने वाला जवाब देता है मेरा दिन इस्लाम है। यहूदियत छट गई, सनातनियत छट गई, बुद्धिस्ट छट गए, और आतिश परस्त छट गए। दुनिया में सिर्फ एक इस्लाम बाकी रहा, मेरा दिन इस्लाम है। मगर अभी भी बेड़ा पार नहीं हुआ है। इस्लाम में चलने वाले, मुसलमान होने का दावा करने वाले दुनिया में बहुत है। एक कादियानी से पूछो तो वो भी कहेगा कि मेरा दिन इस्लाम है। एक वहाबी से पूछो तो वो भी कहेगा मेरा दिन इस्लाम है। एक देवबंदी से पूछो तो वो भी कहेगा मेरा दिन इस्लाम है। एक मुअतज़िली से पूछो तो वो भी कहेगा मेरा दिन इस्लाम है। एक मुअतज़िली से पूछो तो वो भी कहेगा मेरा दिन इस्लाम है। एक क़दरिया से कहो तो वो भी कहेगा मेरा दिन इस्लाम। एक जबरिया से कहो तो वो भी कहेगा मेरा दिन इस्लाम है। ये इस्लाम के दावा करने वाले बहुत हैं। क्या सबको निजात मिल जाएगी? इसलिए छांटने के लिए सवाल होता है, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। अरे ठीक है, अपने आप में इस्लाम का दावा करते हो, ये सामने जो काली जुल्फों वाले खड़े हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। दुनिया में तेरा क्या अकीदा था? तो बड़ा भाई कहता था या रहमतुल लिल आलमीन कहता था, गांव का चौधरी कहता था या राहतुल आशिकीन कहता था। इसके बारे में तेरा क्या अकीदा था? वही फाइनल सवाल है, और उसी का जवाब अगर दे दिया तो इंसान कामयाब हो जाएगा। अगर पहले सवाल के जवाब ही में कामयाबी के दारो मदार होता तो अल्लाह
बस मन रब्बो का ही से मामला खत्म हो जाता। पता ये चला कि इसके बाद भी कोई मामला है, फिर माँ दीनों का आया, उसके बाद भी कोई मामला है। तो लास्ट फाइनली सवाल, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। अब अकीदा पूछा जाएगा, मुस्तफा के बारे में क्या अकीदा था, इनको तुम मानता क्या था, इनके बारे में तेरा अकीदा क्या है। तो कब्र के अंदर अकीदा पूछा जाएगा कि इसको नबी मानता था, मुस्तफा जाने रहमत मानता था। ये सवाल तो तीन है, लेकिन जवाब देने वाले जिक्र आया है। एक तो साफ साफ कर देगा, तीनों सवाल का जवाब दे देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये मेरे आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। ये मुसलमानों का मामला होगा। एक गर्व ये है। दूसरा गर्व ये है कि हर सवाल के जवाब में हाँ ला अदरी है। तेरा रब कौन है, अफसोस के मैं नहीं जानता। तेरा दीन क्या है, अफसोस के मैं नहीं जानता। ये कौन है, अफसोस के मैं नहीं जानता। ये दूसरा गर्व, ये काफिरीन मुशरिकीन की जमात होगी। तीसरा एक गर्व होगा जिसके बारे में हदीस पाक में जिक्र है, जब जब सवाल किया जाएगा, दो सवाल का जवाब दे देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन तीसरे के बारे में कहेगा, मैंने दुनिया में इनके लिए किसी को कुछ कहते हुए सुना है, लेकिन ये है कौन, ये मुझको मालूम है। इनके बारे में सुनता था, कुछ लोग इनको कुछ कहते थे, लेकिन ये कौन है ये मुझको पता नहीं। ये मुनाफिकीन की जमात होगी, ये मुनाफिकीन की जमात होगी, जो कशातिल आयरा मुज़ब्ज़िबीना बैना ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई का मामला। ये मुनाफिकीन है, ये मुनाफिकीन का मामला ये होगा कि मेरा दीन अल्लाह इस्लाम है। जवाब दे देगा, मेरा रब अल्लाह है। तीसरे सवाल में फंसेगा, इसलिए कि उसने मुस्तफा को माना ही नहीं, उसका अकीदा ऐसा था ही नहीं, इसलिए कहेगा कि मैंने कुछ कहते हुए कुछ लोगों को सुना है, लेकिन है कौन ये पता नहीं। चौथा एक गरोह और होगा, क्या बात है। अब ये ऐसा गरोह होगा, एक दीवाना होगा, कब्र की मंजिल पे है, बड़ा पानी लगा, फरिश्ते आए हैं, सवाल कर रहे हैं। जब फरिश्ते आए सवाल कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी है। अब फरिश्ते पूछते हैं, तेरा रब कौन है, कोई जवाब नहीं देता। तेरा दीन क्या है, कोई जवाब नहीं देता। इनके बारे में तुम क्या कहते हो, कोई जवाब नहीं देता। वो इंसान खड़ा हो जाता है, कभी मुस्तफा के जुल्फे अंबर पर खो जाता है, कभी नबी ये कायनात के जमाने जहां आरा को देखता रहता है, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ ताकता रहता है। ये मेरे आका के जुल्फे अंबर हैं, ये रुखसारे मुबारक है, ये दंदाने मुबारक है, ये पाए मुस्तफा है। वो ऐसा खो जाता है कि वो अपने में नहीं रहता, कुछ ख्याल नहीं कि फरिश्ते आए हैं, सवाल कर रहे हैं, बस यही मन में कहता रहेगा, या रसूल अल्लाह तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना, हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। कहता है, जब जब कोई जवाब नहीं आएगा तो अल्लाह के प्यारे हबीब पूछेंगे, फरिश्तों इनसे क्या पूछते हो कि मैं कौन हूं। अरे मुझसे पूछो कि मैं बताता हूं ये कौन। इसे आराम से सुनो। शायर ने कहा है, कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, सोने तो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है। सोने तो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है। ये किसकी मौत पर, एक बंदे मोमिन की मौत पर। अल्हम्दुलिल्लाह अजीजी हाफिज हसीबुर रहमान, जिसने मेरे इदारे में रहकर तालीम हासिल की, जितने दिन तक तालीम हासिल की, बड़ा अच्छे आदात व अखलाक वाला वो था, बड़ी खूबियाँ थी उसके अंदर। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े उसे जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्ज़े जमील अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी रहमतों का दरिया